स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड हमने स्टार्ट करवा रखे है। इसकी जो आपकी सेकंड यूनिट चल रही है उससे सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ा दिया। आज आपका सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है यूरेकोड डेटा। इसके साइलेंट फीचर्स देखेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और हमने आपको बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर का जो थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है। आज हम सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट यानी कि लेक्चर नंबर 7 पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने करा दिया, तो आज देखते हैं यूरेकोड डेटा क्या होता है। तो इसमें जो यूरेकोड डेटा है इसके साइलेंट फीचर्स है, आपके यूनिट में क्लियरली मेंशन है कि इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो देखिए यूरेकोड डेटा होता है ये क्या होता है, ये टूनिकेटा भी कहते हैं। तो इसका जो सेकंड नाम है वो टूनिकेटा भी कहा जाता है इसे। और जी ये किस में आता है, जो कोड डेटा जो फाइलम होता है उसका एक ग्रुप का एक सदस्य है, यानी कि किस ग्रुप में पाया जाएगा। अगर कोई पूछ ले कि ये किस ग्रुप में पाया जाता है तो जो कोड डेटा फाइलम है उसके ग्रुप में का एक समूह है। इन्हें आमतौर पर समुद्री स्क्वैट्स कहा जाता है, इसके नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनकी सबसे खास और सबसे बड़ी बात है कि इनमें कोड डेटा के लक्षण यानी कि कोड डेटा के फीचर्स पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें इस कोड डेटा के फीचर्स पाए जाते हैं। जो इसकी फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने डिटेल से बता रखा है कि कोड डेटा क्या होते हैं और इसके जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं किसी भी कोड डेटा के। तो जो कोड डेटा होता है ये लार्वा अवस्था में यानी कि लार्वल स्टेज में दिखाई देता है, यानी कि लार्वा अवस्था में ये पाए जाते हैं। और ये सरल सिंपलर रूप लेते हैं। तो ये कैसे लेते हैं, एक सरल होते हैं और सिंपलर होते हैं, जिसे रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो एक देखिए जो कह सकते हैं लार्वा की फॉर्म होती है उससे पहले एक रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की यानी कि लार्वा की स्टेज होती है वो होती है। इसमें यूकैरियोटा के करैक्टरिस्टिक्स है जो कि मेटामॉर्फोसिस या हिंदी में प्रतिगामी पाया पलट भी कहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है उस स्टेज में। पहला जो इसके मुख्य फीचर्स है या की फीचर्स है वो क्या है, पहला है एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी कि ये केवल समुद्री होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ओनली समुद्र में पाए जाते हैं। और ये सभी एक समुद्री होते हैं यानी कि साल्ट वाटर में ही मिलते हैं। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, जो साल्ट वाटर होता है बस ये वहीं पर पाए जाते हैं। दूसरा होता है सेसाइल अडल्ट, बैठे हुए वैक्स। ये कैसे पाए जाते हैं, जो बैठा हुआ होता है जो वैक्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, ये अडल्ट होते हैं। अडल्ट का मतलब होता है जो बच्चे की स्टेज से जो बड़े की स्टेज होती है उसे अडल्ट बोला जाता है। ये एक जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, अडल्ट रहते हैं और फिक्स्ड रहते हैं। और ये खुले पानी में तैरने वाले भी होते हैं, यानी कि जो खुला पानी होता है उसमें ये स्विमिंग करने का काम करते हैं। अब देखते हैं जो ट्विनिया, ट्विनिक क्या होता है। इसके शरीर में कठोर लेटरली यानी कि इसकी जो बॉडी होती है उस पर एक कठोर एक लेटरली और नॉन लिविंग बाहरी परत होती है, यानी कि जो उसकी बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है जैसे हमारी स्किन होती है, इसकी बॉडी पर भी एक बाहर की परत पाई जाती है जो कि नॉन लिविंग होती है, हमारी लिविंग होती है, लेकिन इनकी कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, जिसे टैनिक या टेस्ट कहते हैं। ये जो होती है ये सेलुलोज जैसा पदार्थ होता है। तो जो ये पाया जाता है कैसा होता है, ये सेलुलोज जैसा पदार्थ पाया जाता है। और ये जो सेलुलोज जैसा पदार्थ है उससे ये बनी होती है। अब जो लार्वल स्टेज होते हैं इसमें कोर्डेटा फीचर्स लार्वा अवस्था में कोर्डेट यानी कि जो लार्वल स्टेज है उसमें ही कोर्डेटा के फीचर्स दिखाई देने लगते हैं कि किस टाइप के फीचर्स होते हैं। तो देखिए पहला जो है नोटोकोड। तो जो ये नोटोकोड होता है ये क्या होता है, जो लार्वल स्टेज में जो नोटोकोड पाया जाता है ये सिर्फ लार्वा की पूंछ टैल में होती है। तो जो देखिए लार्वल स्टेज में आपको बता दूं लार्वा कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी लार्वा है, इस तरीके का कोई भी लार्वा होता है जो कह सकते हैं छोटा होता है। तो इसमें ये टेल पाए जाते हैं जिसके कारण इसका काम क्या होता है, ये मूवमेंट करने का काम करता है, जिसके कारण ये वाटर में फ्री स्विमिंग कर सकता है, जो कि ये लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो इसमें कोडेटा के लक्षण पाए जाते थे। नोटोकोड ये सिर्फ लार्वा टेल होते हैं, यानी कि जब तक वो लार्वल अवस्था में होगा तब तक ही उसमें टेल पाई जाएगी, वरना उसमें टेल नहीं पाई जाएगी।
और जैसे ही वो अडल्ट में जाता है यानी कि लार्वा के बाद में अडल्ट में पहुंचता है तो जो वो टेल होती है वो डिसअपेयर होती है, यानी कि वो दिखना बंद हो जाती है और वो गायब हो जाती है, यानी कि अडल्ट अवस्था में आते ही वो तुरंत गायब हो जाती है। उसके बाद में डोर्सल होलो नर्व कोड, यानी कि डोर्सल होलो नर्व कोड क्या होता है, मैंने आपको जब कोड डेटा पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिटेल से सभी कुछ ये एक्सप्लेन किया था। तो आप अगर अभी नए हैं, इस टॉपिक को नए पढ़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट यूनिट जरूर करिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है वो सेकंड की कंबाइन है, यानी कि जो दोनों यूनिट है अगर आप फर्स्ट पढ़ेंगे तो आपको सेकंड भी बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो डोर्सल होलो नर्व कोड है, ये कैसे होते हैं, ये होलो तंत्रिका रज्जु होते हैं, यानी कि जो रज्जु होती है वो कैसी होती है, होलो तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जो कि लार्वल में होते हैं। तो जो लार्वल स्टेज पाई जाती है उसमें ये होती है, लेकिन ये वयस्क में एक सिंगल डोर्सल गैंग्लियंस में बदल जाती है। तो ये बाद में किस में बदल जाती है, एक सिंगल डोर्सल गैंग्लियंस में ये बाद में बदल जाती है। अब फेरेंजियल गिल स्लिट क्या होता है, यानी कि ग्रसनी गिल दरारें, तो नाम से पता चला है जो ग्रसनी होती है उसमें दरारें हो जाती है उसके गिल्स में, यानी कि गिल्स। देखिए जो मैमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, यानी कि जैसे हम ह्यूमन है, हम जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे वो हमारे एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन की हमारे लंग्स के थ्रू होगी, लेकिन जो जैसे एम्फीबियंस हो गए, फिशेज हो गई, उनमें गिल्स के थ्रू होता है। और जो फिश होती है उनमें दो टाइप के रेस्पिरेशन की प्रोसेस पाई जाती है, यानी कि बॉडी के अंदर भी जो उनमें अलग टाइप के लंग्स पाए जाते हैं, और जो बाहर शरीर पर गिल्स होते हैं उनकी हेल्प से भी ये क्या करती है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है। तो बोथ लार्वल एंड अडल्ट स्टेज दोनों में मौजूद होते हैं, यानी कि लार्वल में भी गिल्स फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वो अडल्ट हो जाता है तब भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये याद रखना होगा, जब वो अडल्ट एज यानी कि जब वो बहुत लार्वा स्टेज में होता है तब उसमें टेल पाई जाता है, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होता है वो गायब हो जाती है। इसी तरीके से जो फेरेंजियल गिल्स है वो लार्वल स्टेज में भी पाई जाएगी और वो अडल्ट स्टेज में भी पाई जाएगी। उसके बाद में एक फ़िल्टर फीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये गिल्स होता है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो फ़िल्टर फीडिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में देखता है डोर्सल एंड टेल। तो पक्ष गुदा पूंछ क्या होता है, तो ये एक लार्वन में होते हैं, यानी कि कोई भी लार्वल स्टेज होती है ये उसमें पाई जाती है। उसके बाद में ये अडल्ट में गायब यानी कि डिसअपेयर हो जाती है। तो जब अडल्ट स्टेज आती है तो कैसी होती है, ये डिसअपेयर होने का काम करती है। अब देखते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होते हैं जिसे हिंदी में प्रतिगामी काया पलट कहते हैं, लार्वा की एक विशेष तरह की काया पलट है, यानी कि एकदम से जब कोई भी छोटा लार्वा स्टेज होगी उसके बाद में एकदम से बहुत सारी स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाएंगे कोई भी एनिमल या मैमल्स के। जैसे इसमें बताया गया है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ये एक ऐसी स्टेज है कि एकदम से कुछ और बन जाने ने, कि जैसे टेल थी तो अडल्ट में आते ही वो तुरंत गायब हो गई, तो एकदम से बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस आना। तो जैसे कि मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है जहाँ इसके विकसित लक्षण यानी कि एडवांस फीचर आ जाते हैं, यानी कि लार्वल स्टेज में कुछ और फीचर्स थे, जब वो अडल्ट में आया तो बहुत सारे फीचर्स आ गए अचानक से। जैसे नोटोकोड और पूंछ खो जाना, जैसे नोटोकोड होती है वो गायब हो जाती है जब वो अडल्ट में होता है, लेकिन जब वो लार्वा में होती है तब वो पाई जा रही थी, जैसे ही वो अडल्ट में जाती है तो वो डिसअपेयर यानी कि गायब हो जाती है। और लोस्ट एक जिससे एक सरल बैठे हुए वैक्स सिंपल सेसल अडल्ट का निर्माण हो जाता है, यानी कि एकदम से लार्वा से क्या होता है, अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिल्टर फीडर्स क्या है, फिल्टर फीडर्स वैक्स फिल्टर फीडर्स होते हैं, वे ऐसे इनकरंट शिफोन में पानी खींचते हैं। तो इनकरंट जो कैनाल मैंने आपको कैनाल सिस्टम पढ़ाया था उसमें इनकरंट कैनाल बताया था, तो उसमें भी क्या था, ये क्या होता है, ये फिल्टर फीडर्स यानी कि फीड कर, तो कोई भी वाटर होता है उसे क्या करते हैं, छानते हैं और उसमें से जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बॉडी के लिए फायदेमंद उसे फीड करने का काम करते हैं। उसके बाद में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र है, जिस इनके पास एक सरल खुला हुआ तंत्र होता है, जैसे सिंपल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें एक वेंट्रिकल हार्ट होता है, यानी कि इसमें हार्ट पाया जाता है जो कि वेंट्रिकल होता है, जो समय समय पर रक्त प्रवाह के दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो को उलट देता है।
जैसे हमारे 4 चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, इसी तरीके से इनमें भी हार्ट पाए जाते हैं जो कि ब्लड को सर्कुलेट कराने का या ब्लड को प्रवाह कराने का काम करता है। उसके बाद में आ गया उभयलिंगी, जिसे हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, और उभयलिंगी जिसे यानी उनमें एक नर और एक मादा प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग इनमें पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। अब्सेंस ऑफ सीलोम, यानी जो इसे कीलोम भी बोला जाता है, अब्सेंस ऑफ सीलोम या कीलोम। तो अब्सेंस का मतलब है कि इनमें देह गुहा की अनुपस्थिति होगी, यानी कि इनमें नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में इनमें सच्ची गुहा ट्रू सीलोम नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रू सीलोम नहीं होती, इसके बजाय एक आर्टियल कैविटी होती है, यानी कि आर्टियल गुहा होती है। तो कैसा लगा आज आपको हमारा वीडियो? अगली वीडियो में इसके अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा। और हमने इस पर जूलॉजी बॉटनी का जो रिसर्च पेपर है वो सभी अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मॉर्फोलॉजी, मॉस्किटो की मॉर्फोलॉजी पर रिसर्च पेपर अपलोड कर दिया। अगर आप बॉटनी का है तो स्ट्रोमेटा के 5 प्लांट ले रखे हैं, उन पर रिसर्च कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।